Now we see JEE Mains 2015 question of series sequence and series. If m is the arithmetical mean of two distinct real number L and N, here L N greater than 1 and G1, G2, G3 are three geometric mean between L and N. तो G1, G2, G3 ज्योमेट्रिकल मीन है बिटवीन L एंड N. देन G1 रेज़ टू पावर 4 प्लस ट्वाइस G2 रेज़ टू पावर 4 प्लस G3 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इक्वल टू ऑप्शन दिया है A, B, C एंड D. तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहला यहां पे हमें दिया है सॉल्यूशन M is arithmetical mean of two distinct real number. तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन M is arithmetical mean of L and N. तो पहला कंडीशन हमें M ये अर्थमेटिकल मीन दिया है अब टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर L एंड M. तो यहां पर हो जाएगा M इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2, ये फार्मूला अर्थमेटिकल मीन का. देयरफॉर ये 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम. सो L प्लस N इज इक्वल हो जाएगा ट्वाइस M. लेट दिस 1, ये हमारा 1 हो गया. अब दूसरा हमें दिया है G1, G2 and G3 are three geometrical mean GM between L and N. तो ज्योमेट्रिकल मीन का यहां पर फार्मूला लगाएंगे. देयरफॉर G1 हो जाएगा G1, G2, G3 are three geometrical mean between L and N. तो G1 हमारा होगा यहां पर L इंटू N अपॉन L. ये यहां पे टर्म्स 3 टर्म्स है और चौथा N, तो रेज़ टू पावर 1/4 हो जाएगा. देन G2 हमारा बनेगा L इंटू N अपॉन L रेज़ टू पावर 2/4 आएगा. और G3 इज इक्वल L इंटू N अपॉन L और यहां पर ये 3/4, ये फार्मूले हमने लगा दिए. लेट दिस 2, इसको नंबर दे दिया हमने 2. नाउ हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेप G1 रेज़ टू पावर 4 प्लस ट्वाइस G2 रेज़ टू पावर 4 प्लस G3 रेज़ टू पावर 4. तो यहां पे आप पुट कर लो G1, G2 और G3 की वैल्यू. तो G1 की वैल्यू यहां पर आ रही है L इंटू N अपॉन L, इसका पावर 1/4 और ये ब्रैकेट रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा. ये G1 का वैल्यू प्लस इसी तरह से G2 का वैल्यू. अब यहां पर प्लस ये ट्वाइस G2 का वैल्यू L इन ब्रैकेट N अपॉन L रेज़ टू पावर 1/4 और G2 का पावर 4 है, तो ये वैल्यू हो गया. इसी तरह से हम पुट करेंगे G3 का वैल्यू ये वाला. तो ये L इंटू N अपॉन L रेज़ टू पावर अब हो जाएगा यहाँ पे 1/4, 1 से बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा 2/4 और यहाँ पर आएगा 3/4 और ये G3 का रेज़ टू पावर 4 है, तो ये 4 हो जाएगा. इस तरह से ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला यूज करके हमने G1, G2 और G3 के वैल्यू पुट किए. अब इसे आप सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो. ये L रेज़ टू पावर 4 ये हो गया. अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां पर होगा, तो ये
n अपॉन यल। अब 1/4 इंटू 4, तो यहां पर आ गया 1, ये एक बना 1/4 इंटू 4। यहां पर होगा 2, ये यल का पावर 4 हो गया। देन यहां पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2/4 इंटू 4, ये इंडाइसिस की रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा n/यल अपॉन 4 कैंसल, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस यहां पे यल, यहां पे भी 4 कैंसल, ये हो जाएगा n अपॉन यल रेज़ टू पावर 3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यल रेज़ टू पावर 4 इंटू n अपॉन यल प्लस 2 यल रेज़ टू पावर 4 इंटू ये n स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर, यहां पर यल इंटू n अपॉन n क्यूब इंटू यल क्यूब। अब देखो एल भी कैंसिल होगा, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पर एक ये 4 रेज़ टू पावर 4, ये भी यल का पावर 4, ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1 बचा। तो क्या आ गया, ये यल क्यूब n प्लस 2 यल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस यल n क्यूब। अब यहां से आप यल n तीनों जगह पर है, तो आप यल n यहां से बाहर निकाल दो। तो यल n मैंने कॉमन निकाला, तो यहां पर क्या आ गया, यल तो बाहर निकल गया, ये आएगा यल स्क्वायर। यहां से यल n बाहर निकाल दिया तो यह आ जाएगा 2यल n, और यहां से यल n बाहर निकल दे तो यल तो पूरा बाहर निकल जाएगा, n स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा यल इज इक्वल टू यल n इंटू, अब देखो ये जो ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा यल प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे होगा। चलो आप इसको यहीं पे लिख देते हैं यल n, और ये आ गया यल प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर। अब बट हमने स्टार्टिंग में नंबर 1 में क्या लिखा है, m इज अर्थमेटिकल मीन ऑफ यल एंड n, तो m बराबर होता है यल प्लस n अपॉन 2, तो यल n कितना आ गया। नाउ पुट यल प्लस n इज इक्वल टू ट्वाइस m, यहां पुट कर लो, ये होगा यल n, और इसका वैल्यू कितना आया, यल प्लस n का, यह आ गया ट्वाइस m और उसका ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो गया यल n 2 का स्क्वायर 4 m का स्क्वायर। अब रीअरेंज कर लो इसे, तो ये आ गया g1 रेज़ टू पावर 4 प्लस ट्वाइस g1 g2 प्लस g3 g1 g टू द पावर 4 था यहां पर, g टू द पावर 4 प्लस g3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, यल। पहले तो ये 4 लिख लो आप, ये हो गया 4, देन यल, अब m का स्क्वायर या नीचे लिख लेते हैं यहां पर, इज इक्वल टू 4, देन यल, देन m का स्क्वायर और n, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या बन रहा है हमारा आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज बी, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी, ये हो गया हमारा आंसर।